अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि रेसिपी 15 to 20 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप लोग ना घर की बनी हुई चीज़ों से भी ना इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जितनी क्वान्टिटी में बनाने उतने एग्स ले लेने हैं, ठीक है। बेसिकली इसका नाम अंडा ग्रेवी है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको ग्रेवी की शेप दे दें, आप लोग चाहें तो इसको मसाले की शेप दे दें। यहाँ पर जी 4 मैंने एग्स लिए, 4 एग्स लेके उनको अच्छे से हम लोग वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम लोग इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने का बेसिकली सिंपल सा मेथड है, जिसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, जब तक एग्स बॉयल होते हैं तब तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर दें। सबसे पहले ग्रेवी के लिए हम लोग रेडी करेंगे। प्याज लेंगे मीडियम साइज़ के, ठीक है। ग्रीन चिलीज़ लेंगे, लेमन लेंगे और फ्रेश कोरिएंडर लेंगे और टमाटो लेंगे। आप सब ने ये मसाला उतना ही लेना जितनी आप लोगों ने ग्रेवी बनानी है। और प्याज इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, जो ग्रेवी है ना बिल्कुल मीठी हो जाएगी अगर आप लोग प्याज बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ पर जी प्याज़ों को मैंने पील ऑफ करके अब छोटे छोटे से मैं चॉप करी, क्योंकि मुझे इसको ब्लेंड नहीं करना, ठीक है। जूसर या शेकर में मैं इसको मसाला बनाऊंगी तो मुझे इसको फ्राई करना है। और याद रहे, अगर मेरी किसी बहन ने प्याज़ों को और टमाटरों का पेस्ट बनाना है, मीन्स के ब्लेंड करके ऐड करना, और आपको स्मूथ साइज़ का ग्रेवी चाहिए, तो आप लोग जो प्याज है ना वो इससे भी कम ले सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर जब जल्दी से फ्रेश कोरिएंडर जो है उसको भी मैं चॉप कर रही हूँ। चॉप करके तो हम लोग ग्रीन सा फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई करना। वैसे भी विंटर्स है तो विंटर्स में एग्स की जो रेसिपी है ना वो बहुत बहुत अच्छी लगती है। और हम लोग ना अपने बच्चों को, घर वालों को एग्स का इंटेक करवा सकते हैं। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं एग्स अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। अगर आप लोगों के एग्स अच्छे बॉयल नहीं होते तो आप लोग उसको खुले पानी में नमक ऐड करें, 15 to 20 मिनट्स हाई फ्लेम पे कुक करें और बहुत ही ज़बरदस्त आपके एग्स अच्छे से बॉईल होंगे। एग्स हमारे बॉईल हो चुके थे, अब इसको पील ऑफ कर लेते हैं। पील ऑफ करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुकिंग। और आई थिंक सो, मुझे लगता है कि कुकिंग का इतना जो है ना मेन होता नहीं है, टाइम टेकिंग काम नहीं है, सारा काम कटिंग का और चॉपिंग का है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम लोग 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी में हम लोग हाफ़ टी स्पून टर्मरिक हल्दी ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट ऐड करके पील ऑफ एग्स ऐड करके अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। इसको आप लोग बार बार नहीं हिलाएंगे ताकि जो एग्स हैं वो टूट सकते हैं। और चंद सेकंड्स के लिए इनको कुक होने देंगे इस ऑयल में, ताकि सारे एग्स में येलो येलो सा कलर आ जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्राई होने के बाद आपने देखा कि मैंने स्पैचुला चेंज किया है। स्पैचुला मैंने इसलिए चेंज किया ताकि एग्स बिल्कुल टूटे ना और सेव रहे। आप लोग चाहें तो आप लोग एग्स को ना हाफ कट कर सकते हैं। फिर उसी ऑयल में मैंने कुछ गरम मसाले ऐड किए, लौंग, काली मिर्चें और ज़ीरा, और फिर जी चॉप प्याज ऐड किए, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद घी कम था, मैंने और ऐड कर लिया। चॉप टमाटोस ऐड किए, अच्छे से फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। इस मसाले में आप लोगों ने ग्रीन चिली साथ ही ऐड कर देंगे ताकि बहुत बहुत अच्छा सा मसाले में टेस्ट एंड अरोमा आए। उसके बाद जी हम लोग ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राइंग करेंगे हाई फ्लेम पे। और स्पाइसेस में जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी ऐड करने के बाद हम लोग इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से यकजान हो जाएं तो हम लोग, जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एग्स। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कोई मेरी सिस्टर ट्राई करे और मुझे टैग करना चाहते तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। मारिया बी हसीब के नाम से इंस्टाग्राम की मेरी ID है, वहाँ पर आप लोग मुझे टैग कर सकते हैं और वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पे आप लोगों ने एग्स को ऐड करके एग्स की अच्छे से भुनाई कर ले, लेकिन ख्याल रहे कि एहतियात से एग्स टूटे ना। आप लोग चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, नो इशू। और उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड करके, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके, टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर नमक कम है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। स्पाइस थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लाइक ग्रीन चिलीज़। और उसके बाद इसको दम दे और गार्निश करें। आप लोग इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, क्योंकि एग्स की रेसिपी है तो आपको पता है कि एग्स तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसकी मैं रेसिपीज़ भी बहुत ट्राई करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।